फिल्म की शुरुआत होती है 1996 के अटलांटिक ओशन से, जहाँ एक टीम पुराने टाइटैनिक के मलबे में उतर रही है। जहाज 1912 में बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गया था। टीम की अगुवाई कर रहा है ब्रॉक लोवेट, जो एक खजाना शिकारी है। उसका मकसद है उस जहाज से एक कीमती हीरो निकालना, द हार्ट ऑफ द ओशियन, जिसकी वैल्यू आज करोड़ों में है। सब मलबे में नीचे जाते हैं, कैमरे घूमते हैं, टूटा हुआ फर्नीचर, जंग खाई दीवारें और उस बब जहाज के अवशेष दिखाई देते हैं। समुद्री गहराई में वो किसी कब्र की तरह शांत पड़ा है। वही पुरानी पेंटिंग बात है, एक न्यू औरत की जिसने हार्ट ऑफ द ओशियन पहना हुआ है। सब हैरान रह जाते हैं और स्वरा की पहचान अज्ञात है। ब्रॉक टीवी इंटरव्यू में आता है, दुनिया को दिखाता है, कहता है हम हीरे की तलाश में है। तभी एक बुजुर्ग औरत टीवी पर वो तस्वीर देखती है और कहती है वो मैं हूँ। वो औरत है रूज डॉसन, अब 100 साल की है। वो जहाज पर लाई जाती है, सबको देखती है, डेक पर कदम रखती है और जैसे 84 साल बाद अपनी यादों में लौट आई हो। वो कहती है वो सिर्फ जहाज नहीं था, वो मेरा पूरा बचपन, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी थी। और यहीं से असली गाने शुरू होती है। कट्टू साल 1912। टाइटैनिक पहली बार रवाना हो रहा है साउथ हैम्पटन से। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, अनसिंकेबल कहलाया जाने वाला। अमीर गरीब सबका सपना था उस पर सवार होना। ऊपर से डेक पर रिच एलिक और नीचे थर्ड क्लास केबिन्स में मजदूर, मुसाफिर और सपने देखने वाले। वहीं आता है जैक डॉसन, गरीब लेकिन खुश मिजाज लड़का, आर्टिस्ट, फ्री स्पिरिटेड, जिसने एक जुए में टाइटैनिक का टिकट जीता है। उसका दोस्त है फेब्रिजियो। दोनों हंसते हुए जहाज पर चढ़ते हैं जैसे दुनिया जीत ली हो। उधर दूसरी तरफ रोज, अपर क्लास की लड़की, अमीर फियान से कैल हॉकी से इंगेज लेकिन अंदर से टूटी हुई। वो उस दुनिया में फंसी है जहाँ सब कुछ दिखावे और स्टेटस पर चलता है। कैल उसे गहने देता है, वो हीरा हार्ट ऑफ द ओशियन उसी गर्दन में पहनाता है। लेकिन रोज की आंखों में कुछ और है, खालीपन, बेचैनी और दंग उठने का एहसास। जहाज समुद्र में बढ़ता है और रोज डेक पर खड़ी है, हवा में बाल उड़ रहे हैं लेकिन चेहरा उदास है। रात में डिनर पार्टीज होती हैं, रिच लोग शैंपेन पीते हैं, ईगो और एरोगेंस की बातें करते हैं। रोज सबको देखती है जैसे वो वहाँ बिलोंग नहीं करती। रात में थक कर वो भाग जाती है, जहाज के पिछले हिस्से में रेलिंग को चढ़ती है, खुद को गिराने वाली होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, इफ यू जंप आई जंप। वो है जय। वो धीरे धीरे बात करता है, कहता है तुम्हें नहीं मरना चाहिए, तुम्हें जीना चाहिए। प्रिंस कांपती हुई नीचे उतर आती है और वहीं से दोनों की पहली मुलाकात होती है। कैल और उसके लोग आ जाते हैं। जैक को थैंक्स तो कहते हैं लेकिन उसकी क्लास देखकर ताना भी मारते हैं। अगले दिन कैल उसे कुछ पैसे देना चाहता है लेकिन रोज मना कर देती है। वो जैक को फिर से देखती है, डेक पर बर्ड्स के स्केच बना रहा है और पहली बार उसके चेहरे पर जीनिंग क्यूरियोसिटी दिखती है। धीरे धीरे रोज को जैक में वो आजादी दिखती है जो उसकी दुनिया में नहीं थी। एक लड़का जो गरीब है लेकिन खुश है, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन दिल पूरा है। वो उसे थर्ड क्लास पार्टी में बुलाता है जहाँ म्यूजिक तेज है, लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, बियर बह रही है, सब पसीने और जोश से भरे हैं। रोज पहली बार पसीने, हंसी और मस्ती के बीच खुद को जीती हुई महसूस करती है। कैल और उसकी माँ उस पर शक करने लगते हैं, कहते हैं तुम अपनी क्लास भूल रही हो। लेकिन रोज अब किसी केस में नहीं रहना चाहती। एक सीन आता है, डेक के किनारे रोज और जैक खड़े हैं। जैक कहता है क्लोज योर आईज नाउ ओपन। रोज हाथ फैलाकर हवा में खड़ी होती है, जहाज की नोक पर आई एम फ्लाइंग जैक। वो आइकॉनिक सीन जो दुनिया के हर लव स्टोरी का प्रतीक बन गया। उस पर रोज किसी बर्ड की तरह आजाद हो जाती है। नीचे नीला समुद्र, ऊपर सफेद बादल और बीच में दो लोग जो दुनिया से दूर सिर्फ एक दूसरे में खो गए। अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। रोज अब उस सोने के पिंजरे से बाहर निकल चुकी है और जैक के साथ कुछ सच्चा महसूस कर रही है। वो एहसास जो कभी उसके फियान से कैल के साथ नहीं हुआ था। लेकिन जिस जहाज पर वो दोनों खड़े हैं वो खुद भी एक टाइम बम है, बाहर से चमकता हुआ, अंदर से टूटने को तैयार। रोज अब जैक को अलग नजरों से देखने लगी है और उसकी स्केचबुक, उसकी बात है, उसका बेफिक्र हंसना, सब कुछ उसे अपनी कैद की दीवारों से परे खींचता है। जैक उसे बताता है कि कैसे वो पेरिस में मॉडल्स के स्केच बनाता था और रोज मुस्कुराती है जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा हो। रोज जैक से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ वैसी ही जैसे तुम उन औरतों की बनाते थे। रोज वो पहनती है वही हीरा हार्ट ऑफ द ओशियन। कमरे में बस हल्की रोशनी, जैक के कांपते हाथ और रोज की नंगी सच्चाई। वो उसे स्केच करता है, हर स्ट्रोक में एक खामोश बगावत है, हर लाइन में एक आजादी की बुखार। वो पेंटिंग सिर्फ एक न्यूड नहीं है, वो रोज की आत्मा है जो पहली बार आजाद हुई है। स्केच पूरा होता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। रोज का दिन धड़क रहा है, डर से नहीं आजादी से। वो दोनों भागते हैं, जहाज के गलियारों में दौड़ते हैं, हंसते हैं जैसे दुनिया में बस
वही दो बच्चियों, नीचे लूम, भाप, धुआं, और वहाँ वो क्लासिक सीट, कार की पिछली सीट में दोनों, धुंधली शीशे पर रोज का हाथ, और वो एक पल जहाँ सब कुछ रुक जाता है, प्यार, पसीना और फोरविडन पैशन। इसी बीच जहाज के ऊपर लुकआउट ठीकता है, आइसबर्ग राइट अहेड, कप्तान आदेश देता है, हार्ड टू स्टारबोर्ड। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, बर्फ का पहाड़ जहाज के साइड से टकराता है, स्टील की दीवारें चीख उठती हैं, पानी अंदर घुसता है, पार्टी, अमीरी, इज्जत सब मिट्टी हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी है, पानी बढ़ता जा रहा है। वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और जैक की हथकड़ी तोड़ती है एक ही झटके में। वो सीन इतना इंसानी है कि हर बार दिल कांप उठता है। मौत के बीच एक औरत अपने प्यार को आजाद कर रही है। दोनों भागते हैं, गलियारों में पानी भर चुका है, लोग गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। जैक और रोज ऊपर पहुंचते हैं, चारों तरफ कियोस्क है। लाइफ बोट्स में पहले औरतें और बच्चों को भेजा जा रहा है। कैल रोज को खींचकर बोट में डालता है, लेकिन रोज आखिरी पर में कूद जाती है वापस जहाज पर जैक के पास। कैल गुस्से में बंदूक निकालता है, गोलियां चलाता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। जहाज हम झुकने लगा है, एक दैत्य जैसा दहाड़ता हुआ। रोज और जैक भागते हैं, रेलिंग पकड़ते हैं, और जब जहाज का आखिरी सिरा खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। जैक कहता है, जब जहाज नीचे जाएगा हमें पानी की सतह पर तैरना है। टाइटैनिक अब डूब रहा है और उन सब के बीच सिर्फ दो हाथ एक दूसरे को पकड़कर तैर रहे। वो सन्नाटा चुपता आता है जब दुनिया डूब चुकी होती है। चारों तरफ बर्फीला पानी, चीखें धीरे धीरे खामोश होती जा रही, और बीच में बस एक तख्ती पर रोज पड़ी है, कांपती हुई, नीले होंठ, आंखों में डर और उम्मीद का मिला जुला समंदर। जैक वहीं पास में पानी में डूबा हुआ, उसके हाथ रोज के हाथों में है। ठंड इतनी है कि सांस लेना भी दर्द बन गया। वो कहता है, रोज सुनो, तुम हार नहीं मानना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस दरवाजे को छोड़ना मत। तुम जिंदा रहोगी, शादी करोगी, बच्चों की मां बनोगी और लंबी जिंदगी जियोगी, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो उस पल को याद करोगी, एक गरीब लड़का तुमसे दुनिया से ज्यादा प्यार करता था। रोज रो रही है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जैक बस मुस्कुराता है, तुम मुझसे वादा करती हूँ। और फिर जैक का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। वो नीले पानी में समा जाता है, बिना कोई आवाज, बिना कोई शिकायत। रोज चीख नहीं पाती, बस उसकी उंगलियां हवा में रह जाती हैं, खाली। वो दरवाजे पर लेटी रहती है, आधी मरी हुई, आधी जिन। कुछ देर बाद आसमान में रोशनी दिखती है, एक नाव जो बचे हुए लोगों को ढूंढ रही है। बगल में एक विसल पड़ी है, वो कांपते होंठों से उसे पकड़ती है और बजाती है। आवाज टूटती है, फिर दोबारा आती है। लाइफ बोट उसे सुनती है और वो खींची जाती है बाहर, जिंदगी की तरफ। वो बच जाती है। कट्टू बचाव जहाज पर रोज कंबल से लिपटी हुई है। कोई पूछता है, तुम्हारा नाम? वो रुकती है, गहरी सांस लेती है और कहती है, रोज डॉसन। उस पल वो सिर्फ नाम नहीं बोलती, वो एक पूरी कहानी बोल देती है। वो अब कैल की औरत नहीं है, वो अब किसी की चीज नहीं है, वो अब जैक की रोज है, वो लड़की जिसने मौत से लड़कर जिंदगी चुनी। सालों बाद जब वो बूढ़ी हो जाती है और उस जहाज के मलबे से हार्ट ऑफ द ओशियन दोबारा खोजा जाता है, तो वो वापस वहीं जाती है। सब उस नीले हीरे को देख रहे हैं जैसे वो किसी राजा का ताज हो, लेकिन उसके लिए वो बस एक याद है, जैक की आखिरी निशानी। रात में सबके सो जाने के बाद वो बालकनी पर आती है। हवा में नमकीन ठंड है, वहीं पुरानी सी वो हार निकालती है, उसे देखती है, मुस्कुराती है और समंदर में गिरा देती है। वो हीरा नीचे डूब जाता है, वहीं जहाँ जैद सोया है। और फिर कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता है, वो लेटी है, आंखें बंद, और फिर हमें दिखता है जहाज फिर से चमकदार, फिर से जिंदा। लोग हंस रहे हैं और सीढ़ियों के ऊपर जैक खड़ा है, वैसा ही जैसे वो उस रात था। रोज वहां जाती है, जैक की ओर बढ़ती है, दोनों के हाथ मिलते हैं और सब ताली बजाते हैं। मौत नहीं थी, वो मिलन था, एक वादा जो पूरा हुआ। और बस यही थी टाइटैनिक, किसी जहाज की नहीं, किसी प्यार की कहानी। ऐसा प्यार जो डूब गया लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में एक बार मिलते हैं और वो एक बार ही हमेशा के लिए काफी होता है। और इसी के साथ हमारा टाइटैनिक का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है।